मुझे नसीहत थी हमारे एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने रोल किया है कैदों का, अजमल खान साहब। उन्होंने मुझे एक टिप्स दी थी। उन्होंने कहा पुत्र लूप बन जा। नाज़िन आपने कितनी फिल्मों में काम किया? मैंने अभी कंप्यूटर लिस्ट बनाई है 450 में और 132 डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। अगर सुल्तान राय साहब ने 100 फिल्म की है तो मैंने 90s फिल्म में उनके साथ काम किया है। और सखी बादशाह इनमें सबसे ज़्यादा सुपर हिट हुई थी, जिसका गाना था कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। जब राय साहब का दौर शुरू हुआ, राय साहब का दौर शुरू हुआ 71 से 72 से। उनकी फिल्म हिट हुई बाबुल। जब बाबुल हिट होगी तो फिर राय साहब ने पकड़ाई नहीं दी, तो उन्होंने मौला जट बना दी, तो वो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके साथ मुस्तफा कुरैशी साहब भी हिट और सुल्तान राय साहब भी हिट। और जब राय साहब की डेथ हुई है तो फिर इंडस्ट्री का मैं समझता हूँ वहीं से ज़वाल जो है वो शुरू हुआ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बिखरे हीरे मोती में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का नाज, हमारा नाज, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान, जनाब अच्छी खान। अच्छी खान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छी खान साहब, अरशाद फरमाइएगा, ये तो मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लिहाजा आपका नाम अच्छी खान पड़ गया। असल नाम क्या है? असल नाम जो है मेरा वो है आगा इरशाद खान। तो मैं एक मुग़ल फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, और जो मेरी मादरी ज़ुबान है वो पर्शियन है। हम घर में फ़ारसी बोलते हैं, और जो मेरी शादी है मेरी फ़र्स्ट कज़न से हैं वो भी पर्शियन स्पीकिंग हैं। आगे मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे दोते, वो सारे माशाल्लाह पर्शियन स्पीकिंग है। माशाल्लाह यार, हैरत हुई मेरी सुन के। मुझे तो अजीब सा लगता है कि पश्तो फिल्मों में आप हैं, उर्दू फिल्मों में आप हैं, पंजाबी फिल्मों में आप हैं, सराइकी फिल्मों में आप हैं। कौन सी ऐसी ज़ुबान है जिसमें आपने काम ना किया हो? बस आपको पता है कि फ़िल्म की, मेरे नज़र में फ़िल्म की कोई ज़ुबान नहीं होती। ज़ाहिर है जो भी उसको ज़ुबान दे दी जाती है वो लोग उसको पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा इत्तेफाक है, जो मेरा स्टार्ट है वो उर्दू फ़िल्म से है। वो मैंने साइड हीरो मैंने किया था, डाहा प्रोडक्शंस की फ़िल्म थी, दो भीगे बदन। तो उसमें हम तीनों नए लोग थे, न्यू टैलेंट था। उसका हीरो भी विक्की, उसकी हीरोइन सोनिया, और उसका जो मैं साइड हीरो था वो मैंने रोल किया था। उन्होंने मेरा नाम शाहज़ेब रखा था। जी हाँ, ये मेरे भतीजे का नाम था, उन्होंने रखा था। लेकिन फ़िल्म को वो पज़ीराई नहीं मिली जो हमें ख्वाहिश थी। तो उसके बाद मुझे पंजाबी फ़िल्मों में एकदम लेना शुरू कर दिया। उस वक्त के डायरेक्टर थे ज़हूर हुसैन। उन्होंने फ़िल्म बना रहे थे उस वक्त सुल्तान राय साहब की ज़िद्दी वीर। तो उन्होंने मुझे उसमें सपोर्टिंग विलन लिया। जो विलन थे मीन इलियास कश्मीरी साहब, उनके बेटे का रोल मुझे दिया। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आपने माशाल्लाह लातादाद हदायतकारों के साथ काम किया है, और कोई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा हीरो या हीरोइन नहीं जिसके साथ आपने परफॉर्म ना किया। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, वो मैंने जिस वक्त में 80s का दौर था जब मैंने काम शुरू किया है, तो मुझे नसीहत थी हमारे एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने रोल किया है कैदों का, अजमल खान साहब। उन्होंने मुझे एक टिप्स दी थी। उन्होंने कहा पुत्र लूप बन जा, तो लूप बन जाएगा तो तेरी पहचान बन जाएगी, तेरी पहचान बन जाएगी तो तेरी डिमांड बन जाएगी। ज़रा लूप के लूप होता है हमारा एक, जो मैं ये जो बोल रहा हूँ तो इसको बार बार, ये जो हम स्क्रीन पे जो मैं डायलॉग्स बोलता हूँ, फिर जब हम डबिंग करने जाते हैं ना तो वो बार बार वही चलता है जब तक उसको असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर ओके ना कर दे। उसको हम लूप कहते हैं। तो उन्होंने कहा वो इनके बार बार तो फिल्म जेड़ी फिल्म मेरे तेन छोटा रोल, वड्डा रोल, पुत्र का रोल और आधा रोल, विलन का रोल तू करी जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता गया। नाज़िन, आपने कितनी फिल्मों में काम? मैंने अभी कंप्यूटर लिस्ट बनाई है 450 में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 132 डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। आज के जितने मौजूदा डायरेक्टर्स हैं, सैयद नूर साहब, मसूद पट साहब, मैडम संगीता, परवेज़ राना साहब, और उसके साथ साथ फिर जो मैंने उनमें जो सीनियर डायरेक्टर्स थे, ऐसे बुखारी साहब, इकबाल अख्तर साहब, इकबाल यूसुफ साहब, हसन अस्करी साहब,
तो ये तमाम उस दौर के जो डायरेक्टर्स थे, उसके बाद नए डायरेक्टर फैज़ मलिक साहब, अल्ताफ़ कमर साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, जितने भी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने फ़िल्में बनाई हैं, और सुल्तान राई साहब की मैं समझता हूँ मैं 90s फिल्म में मैंने काम किया है। अगर सुल्तान राई साहब ने 100 फिल्म की है तो मैंने 90s फिल्म में उनके साथ काम किया है। 16 साल मैंने सुल्तान राई साहब के साथ काम किया। आखिरी फिल्म भी जो थी राई साहब की सुपर हिट हुई, उसका नाम था सखी बादशाह। उसमें भी मैं विलन था, हुमायूं कुरैशी साहब का बेटा बना हुआ, वो सुपर हिट फिल्म है। उसके साथ साथ जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, अकू 10 नंबरी और काला राज और रानी खान, ये राई साहब की डेथ के बाद सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। और सखी बादशाह इनमें सबसे ज़्यादा सुपर हिट हुई थी, जिसका गाना था कि दामदा भरोसा यार कमावे नया पिला, और इसके डायरेक्टर थे मसूद भट्ट साहब। अच्छा, यूसुफ खान साहब के साथ आप बहुत करीब थे। जी, लाला जी के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। उन्होंने मुझे एक बाप की तरह शफ़क़त दी, बहुत प्यार किया, बड़ा मेरी तरबियत की उन्होंने। और वो उन्होंने उस वक्त जो हमारी एक एसोसिएशन थी आर्टिस्टों की, मॉप मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके वो चेयरमैन थे। मुझे उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया था अपना, और आई वाज़ वेरी नियर टू हिम। तो वो ये था कि मेरी उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ा उनका मेरा साथ रहा, उनके साथ बड़ा गुजरा। वो एक इंतहाई अच्छे आर्टिस्ट और उससे बड़े इंसान थे, और वो मेरी नज़र में वो आशिक़ रसूल थे। वो जब भी बैठते थे हमें ये अल्लाह रसूल की बात होती थी, उनकी सोबत में बैठ के बड़ा कुछ सीखने को मिला। जो सीखा है आज हमें वो पे कर रहा है, और उनसे दुआ की। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि अच्छी खान साहब इस वक्त चेयरमैन है फ़िल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, जिसके प्रेसिडेंट जनाब फ़िल्म स्टार शाहिद साहब है। हम अब आएंगे थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की तरफ। तो ये ज़वाल कैसे शुरू हुआ? देखिए जी, ज़वाल तो ग्रेजुअली हुआ है, एकदम तो नहीं हुआ। कि जब राई साहब थे, आधा 50% तो ज़वाल उसी वक्त शुरू हो गया था जब राई साहब की डेथ होगी। क्योंकि सारी फिल्म जब राई साहब का दौर शुरू हुआ, राई साहब का दौर शुरू हुआ 71 से 72 से। उनकी फ़िल्म हिट हुई बाबुल। जब बाबुल हिट होगी तो फिर राई साहब ने पकड़ा ही नहीं दी। फिर उनकी बाबुल के बाद उनकी फ़िल्म शरीफ बदमाश, उसमें उन्होंने हीरो किया, सुपर हिट। वो फिर सुपर हिट फिल्में हुई। फिर बशीरा जैसी फिल्म आई, सुपर हिट। फिर हसन अस्करी साहब जब डायरेक्टर बने तो उन्होंने वैशी जट बनाई, तो वो सुपर हिट। और फिर यूनुस मलिक साहब डायरेक्टर बने तो उन्होंने मौला जट बना दी, तो वो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी हिट और सुल्तान राई साहब भी हिट। फिर ये जो दौर था, ये समझ लें, ये जो फिल्में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 79 की फ़िल्म थी। उसके बाद फिर 96 तक, सुल्तान राई साहब की डेथ तक, सुल्तान राई अपने पीक पे थे। हाथी के पाँव में सबका पाँव। उर्दू फिल्म कम हो गई थी, ना होने के बराबर हो गई थी। सिर्फ पंजाबी फिल्म बन रही थी और सुल्तान राई साहब सबको लेके चल रहे थे। और इंडस्ट्री में इतना काम था कि हम ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों का दुबई है। एक अदना कारकुन भी मसरूफ़ होता था, फाइटर भी मसरूफ़ है, घोड़ा भी मसरूफ़ है। सुल्तान राई का मंजा जिन्हों कहते जिस राई का मंजा है, उस पर बैठे फैसले होते थे, वो भी मसरूफ़ था। इतनी मसरूफियत थी, स्टूडियो के मालिक को अगर अपना फ्लोर चाहिए शूटिंग के लिए तो वो दूसरे स्टूडियो में जाके जो है वो हायर कर रहा होता था फ्लोर। ये आलम होता था मसरूफियत का। अच्छा, ये तो बात आपने बिजा फरमाई कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने फार्मूला पैक फिल्में ज़्यादा बनाई जो फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाइल का बायस हुआ। जी हाँ, देखिए सर, बात यह है कि हमारे यहाँ जो फिल्म का काम है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो भी है, कुछ स्टार सिस्टम है। क्योंकि राई साहब जब हिट हो गए तो वो पैसा वापस आ रहा था तेज़ी से। जो इन्वेस्ट कर रहा था प्रोड्यूसर, वो तेज़ी से वापस आ रहा था, विद प्रॉफिट आ रहा था। तो हर प्रोड्यूसर ने सुल्तान राई का रुख कर लिया। वो उस वक्त नदीम को भूल गए, दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे ने। फिर नदीम साहब भी पंजाबी फिल्म में आ गए, उनके साथ वही साहब पहले से पंजाबी फिल्म में थे। मोहम्मद अली साहब भी पंजाबी फिल्म में आ गए, यूसुफ खान साहब ऑलरेडी थे पंजाबी फिल्म में, तो इकबाल हसन साहब, ये सब लोग आ गए। तो पैसा, क्योंकि इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वापस आ जाए तो वो खुश हो जाता है, और विद प्रॉफिट आ जाए, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। इसलिए पंजाबी फिल्म जो है वो अपने आसमान पे चली गई। और खसूसन 3 फिल्में, चंद बरयाम, साला साहब और शेर खान जब हिट हुई तो उसके बाद फिर किसी ने पीछे नहीं देखा राई साहब की डेथ तक। और जब राई साहब की डेथ हुई है तो फिर इंडस्ट्री का, मैं समझता हूँ, वहीं से ज़वाल जो है वो शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमारे जो राइटर्स हैं, उनके हमारे जो ज़बरदस्त राइटर हैं, नंबर 1 राइटर जिन्हें कहता हूँ मैं, और जिनकी अभी लास्ट फिल्म सुपर हिट हुई है लेजेंड ऑफ मौला जट, वो है नासिर अदीब साहब। ज़ाहिर है जब उनको आप हायर करेंगे, मैंने खुद 2 फिल्में शुरू की थी तो मैंने खुद नासिर अदीब साहब का इंतखाब किया था।
और एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हो गई हथियारा, वो नासिर अदीब साहब ने लिखी थी, मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर थे उसके। और एक फ़िल्म मेरी अंडर प्रोडक्शन है, वो भी नासिर अदीब साहब ने लिखी, उसके भी डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब हैं। तो ये था कि हमने फिर यकसानियत का आहिस्ता आहिस्ता हम यकसानियत का शिकार हुए, एक पैटर्न पे फिर फिल्में बनना शुरू हो गई। मसूद भट्ट साहब भी वही फिल्म बना रहे थे, मैडम संगीता भी वही फिल्म बना रही थी, परवेज़ राना भी वही फिल्म बना रहे थे, अस्करी साहब भी वही फिल्म बना रहे थे, इकबाल कश्मीरी साहब भी वही फिल्म बना रहे थे। लोग फिर फेड अप होना शुरू हो गए। राय साहब का तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, और राय साहब के ज़माने में मेरी नज़र में लोग 80% 90% फिल्म जो था ना, वो फिल्म देखी जाती थी, फिल्म बीन उसको देखते थे, एंजॉय करते थे। राय साहब के मरने के बाद जब शान साहब ने लीड किया है, तो फिर समझ लें 50% ऑडियंस रह गई। और शान साहब के बाद फिर जो दूसरे आर्टिस्ट आए, उन्होंने लीड शुरू किया, तो फिर 30% जो है वो ऑडियंस रह गई। इस तरह ग्रेजुअली जो है ना, वो इंडस्ट्री का ज़वाल हुआ। आप फिल्म की बहाली करी है, जी, आप क्या क्या इकदामात कर रहे हैं? मेरी नज़र में, मैं तो जहाँ भी मेरा इंटरव्यू होता है मैं कहता हूँ इक़दामात तो हम तो कोशिश करते हैं, हम तो ख़ास करके क्योंकि मैं फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, हमारी कोशिश होती है अपने वर्कर्स को किसी ना किसी तरीके से उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। हुकूमत से पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो स्पोर्ट्स करती है हमारे तमाम स्पोर्टिंग आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को, ये चल रहा है सारा। लेकिन अब फिल्म के लिए ये कि हमें ये चाहिए कि हमारे प्रोड्यूसर को चाहिए कि एक अच्छे स्क्रिप्ट का इंतखाब करें और डिफरेंट स्क्रिप्ट का इंतखाब करें, और फिर जो वक्त की कास्ट है सिर्फ उन्हीं को ना लाएं, साथ साथ न्यू टैलेंट को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं कि न्यू टैलेंट आगे आए, वो कुछ बॉक्स ऑफिस पे क्लिक हो, तो एक नई चेंज जो है ना वो शुरू हो जाए। और उसके अलावा ये है कि आज तक जो हमारी 6-7 हज़ार फिल्म्स बनी हैं, वो हमारे गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स ने बनाई है। आज 10 फिल्में शुरू कर दिए प्रोड्यूसर, तो फिल्म इंडस्ट्री में खुशहाली आ जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री उसी तरह जो है ना वो अपना उसका रिवाइवल जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर एक फिल्म हिट हो जाए तो 10 फिल्में नहीं शुरू हो जाती हैं। तो अब ऐसा है कि अब ये है कि कुछ आर्टिस्टों की डिमांड हमसाया ममालिक को देख के, और हमारे जो अब हमारे मुल्क में 2 इंडस्ट्रियाँ बन गई, एक कराची है और एक लाहौर है, उनकी डिमांड कुछ और है। वहाँ का आर्टिस्ट 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है, और यहाँ के आर्टिस्टों ने भी अब ऐसे ही कर दिया है। यहाँ के भी कुछ आर्टिस्ट कह रहे हैं कि हम भी करोड़ रुपया लेंगे। तो डिमांड्स बढ़ गई है, प्रोड्यूसर को पैसा रिकवर होता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो बैकफुट पे चला गया है। मादाम बेरी तो वो गुजारिश है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इस वक्त मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, लाहौर कराची के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फ़रोग़ होना चाहिए। पहले एक ज़माने में फैमिलीज़ फिल्में देखने आती थी, अब तो मेरा ख्याल वो तो अब बात करना ही अजीब सा लग रहा है। तो बहरहाल चलिए, आपने अच्छी बातें की, अब आते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। जी, आपने बताया कि आपने तकरीबन 450 फिल्मों में काम किया। वो प्रोग्राम या वो फिल्म जो आपकी वजह शोहरत बनी, वो कौन सी थी? वो मुझे मैडम ने शेर लाहौर में एक शान के दोस्त का यार था, जिन्होंने पंजाबी कहते ने, उसका रोल दिया। सोना भट्ट वो खाने का बड़ा शौकीन था। वो कहता है भट्ट जून ਲਈ नहीं खाते, खान ਲਈ जूंदे नहीं, ना है मेरा सोना भट्ट ते ना दे ही खा रहे हैं। तो वो इतना अप्रिशिएट हुआ, बड़ा बहादुर दिखाया था कि उसके सामने मौत भी आ गई है, विलन आ गए हैं। बाबर अली विलन था उसमें, और शब्का चीमा विलन था, और मैं उसमें हीरो था, शान का दोस्त था। तो वहाँ बैठा हुआ, ये शेरां वाले शूटिंग की थी आउटडोर में, वो बड़ी कढ़ाई कोई 10-15 किलो की बैठ के कढ़ाई रख के और 35 कुलचे रख के तो बैठा खा रहा है। तो वो आ जाते हैं, तो आके बाबर अली फिक्रा बोलता है कि ओए मौत नू भी सामने देख के तू खा रहे हैं बगैरता। कहना ओए सोना भट्ट रोटी खाते हैं, किसी कुत्ते बिल्ले की गल का जवाब नहीं देना। तो उसको बहुत क्लैप हुई, वहाँ लोकेशन पे भी मुझे बड़ी क्लैप हुई, क्योंकि वो सारा एरिया ही भट्टों का है, कश्मीरियों का। और उसके बाद फिर शब्का चीमा साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि वह सोना भट्ट तेरा ना है, तो सोनी तेरी की लगती सी। कहना ओए सोनी तेरी बेबे तो चोरी चोरी मैनू मिलन आती सी, हुण तू आप सोच ले मैं तेरा की लगा। तो उसके बाद फिर मार कुटाई शुरू हुई, एक्शन। वहाँ इस हीरो की डेथ हुई है शान के। अब माशाल्लाह देखने में भी आप हीरो हैं, खूबसूरत भी हैं, पढ़े लिखे भी है। बल्कि मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप फार्मर नाइट्स से। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त सबसे जो टॉप पे इदारा, तालीमी इदारा गिना जाता है, दोबारा नाज़रीन, लाहौर कॉलेज का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन
तालीमी इदारों में आपको होता है, और दूसरे नंबर पे आता है FC कॉलेज। और अच्छी खान साहब FC कॉलेज के पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर ये फ़न की तरफ ना आते तो मेरा ख्याल है डॉक्टर या इंजीनियर होते। तो आप इस तरफ आए हैं फ़न की तरफ, तो कोई कभी महसूस हुआ कि ये मैंने फ़ैसला अच्छा नहीं किया था? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी मैं FSC कर रहा था तो उस दौरान में वो नोटिस लग गया था कॉलेज में। NCC होती थी उन ज़माने में, अपना नेशनल कैडेट कोर NCC, तो वो हमें यूनिफॉर्म ले जाते थे, तो छावनी में ले जाते थे, तो हम वहाँ जाके ना निशानाबाजी करते थे। तो इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि उससे पहले जंग बंद भी हो चुकी थी, कतर वाली भी जान लो हो गई हुई थी, इसलिए बड़ी ट्रेनिंग फौज दे रही थी। तो मैं गया था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया फोर्ट स्टेडियम में। फिर मुझे टेस्ट जो हुआ मेरा इसमें, मैंने फोर्ट स्टेडियम में रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने मेडिकल टेस्ट दिया। तो वो जो था, तो वो ये दोनों लातों में ना वो खड़ा एक गैप चाह रहे थे, ऐसा हाथ मार के वो देख रहे थे, तो वो नहीं उन्हें नज़र आ रहा था। तो उन्होंने मुझे, कर्नल ज़फ़रुल्लाह साहब थे, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको रेफ़र करता हूँ, तो आप 6 महीने के बाद दोबारा ट्राई करें। तो मैंने इस दौरान जो सा एक फ़िल्म देखी, पुलिस में मुझे चांस मिल रहा था। उन दिनों में गुलाम अस्कर साहब DIG लाहौर थे, वो मिलने वाले थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे ही भर्ती हो जाए। मैंने कहा जी मैंने पुलिस में नहीं जाना। और मैंने जो सा फिल्म देखी दुल्हन एक रात की, उसमें तमाम नए लोग थे। वो उसकी हिबा निमी थी, बदर साहब उसमें थे, हाँ जी। और उसमें विलन जितने थे, हुमायूं कुरैशी, हुमायूं बलोच, नेमत सरहदी, अमान खान, अली मुस्लिम, ये सारे, ये आले के उसके हदायत का मुमताज़ अली खान थे। तो जब मैंने ये देखी तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए इधर किस्मत आजमाई करें। तो मुझे, जो मैं शुरू में कॉलेज से निकल के या स्कूल से निकल के जाता था, तो वो मुझे कहने काम करने में, हाँ जी, तो किसी ने एक आधे सीन में खड़ा कर दिया या किसी ने गाने में बैठा दिया। तो इसी तरह मैं वहाँ, एक फ़िल्म थी कशमकश, उसमें खड़ा था, हुमायूं साहब के साथ सबॉर्डिनेट कर रहा था उनका। तो मुझे बुला लिया गया, उन्होंने कहा आप तो हीरो हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी, इन्होंने कहा थे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बहुत सुन लिया। आप बहुत अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से हवाले लोग थे। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आप आए तो पेरेंट्स ने कुछ, पेरेंट्स ने मुझे खिताब दिया कंजर का। उन्होंने कहा आप बेटा कंजर हो गए। तो फिर क्या करें, बर्दाश्त था, शौक़ था। रिश्तेदारों ने उसको मजाक ही समझा। और आज जब वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी खान ही नज़र आ रहा है और इंडस्ट्री का चेयरमैन भी बन गया है, और हर पाकिस्तान इंडस्ट्री की जो तकरीब होती है उसमें भी मैं सर फहरिस्त होता हूँ और मुझे बुलाया भी जाता है, मैं ख़िताब भी करता हूँ लोगों से। तो आज वो कह रहे जी कमाल हो गया। मैं क्या, कमाल नहीं हो गया। इंसान को कामयाबी मिलती है लेकिन एकदम नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मकसद था मैंने किया और काम किया। मेरी यही बड़ी खुशबस्ती है कि मैंने पाकिस्तान के तमाम एक्टर्स और तमाम डायरेक्टर जो वक्त के थे, जब से मैं शुरू हुआ, मैंने उन सब के साथ काम किया। मैंने लाला सुधीर की एक फ़िल्म बन रही थी आखिरी कुर्बानी, उसके डायरेक्टर ज़हूर हुसैन साहब थे, मैंने उसमें भी काम किया। वो दोनों आमने सामने पहलवान थे और उन्होंने मुझे कहा ये ढूंढी का कैरेक्टर। मैं क्या वो क्या होता है? उन्होंने कहा वो इस तरह करके, वो एक उसको आप ऐसे ऐसे करके बजाएंगे और आप बोलना शुरू होंगे कि फलां पहलवान ना लड़ेगा। तो इसमें एक तरफ सुल्तान राय साहब खड़े थे मेरे और एक तरफ लाला सुधीर खड़े थे। तो मैंने वहाँ भी, मुझे शर्फ हासिल हुआ लाला और सुधीर साहब की भी फिल्म में काम करने का। उसके बाद मैंने यूसुफ खान साहब के सामने भी विलन किया, मालका फिल्म में फुल फ्लैट विलन किया उनके सामने। और फिर मैंने लाला जी के सामने फरिश्ता फिल्म, उसमें भी विलन किया मैंने। उसमें जावेद शेख, सायमा और नीली और यूसुफ खान साहब थे। और उसमें विलन में अदीब साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, तारिक शाह साहब और मैं। इसमें तो कोई शक नहीं, माशाल्लाह आपने लातादाद फिल्मों में काम किया। खूबसूरत है तो सामने एक हीरोइन हो, खूबसूरत भी लगे, तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी के इश्क में आप गिरफ्तार हो गए हो? नहीं, मैं गिरफ्तारी वाला कोई काम नहीं, क्योंकि जो इश्क है ना जी, वो मुझे अपने काम से है। अगर मैंने ये देखा है कि जो लोग, जो आर्टिस्ट, मैं कह देता हूँ जो आर्टिस्ट इन कामों में पड़े हैं, वो फिर काम से दूर हो गए हैं, फिर काम उनका आशिक नहीं होता। मेरा आज भी काम आशिक है। परसों भी अभी टेलीफोन आया है, परसों भी मैंने शूटिंग करनी है गुज्जर लाहौरिया, हाँ जी। तो मेरा आज तक मैं काम कर रहा हूँ, मैं ड्रामे भी कर रहा हूँ और मैं पश्तो फिल्में भी, हर ईद पे मेरी 2-2, 3-3 फिल्में लगती हैं। जितनी पश्तो फिल्में बनती हैं, मैंने तकरीबन राउंड अबाउट 100 फिल्म पश्तो कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कामयाबी में क्या समझते हैं कि वो कौन सी वजह, जिस वजह से आप माशाल्लाह इतने पॉपुलर आर्टिस्ट बने? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान अपने ऊपर
आखिरी उस पे पोस्ट पे ना चल, मैं समझता हूँ वहाँ भी जाके अगर आप हीरो बन गए हैं, आप लीड कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, तो ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, जो आपको प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से दूर करती हैं या उनमें इख्तलाफात पैदा करती हैं, इनको मैं समझता हूँ अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ रोटी की प्रॉब्लम, चाय की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, तो मैं इन चीज़ों से बालातार हूँ। मेरी ना तो कभी किसी प्रोड्यूसर से पैसों पे लड़ाई हुई है, ना कभी रोटी पे लड़ाई हुई है, और मुझे प्यार मोहब्बत है, फ्रेंडली है। नूर साहब, सैयद नूर साहब जो इस वक्त माशाल्लाह टॉप के डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे दोस्तों की तरह हैं। मसूद भट्ट साहब, उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, 93 तो उनकी जो लास्ट फिल्म लगी है बशीरा गुज्जर, और उससे पहले पेशी गुजरानी, मैं उसका भी हिस्सा हूँ। नूर साहब की जो आखिरी फिल्म लगी है अभी अपना तेरे बाजरे दी राखी, मैं उसका भी हिस्सा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फिल्में हैं, मैडम संगीता की जो लास्ट फिल्म लगी थी, मैं उसका भी हिस्सा हूँ। तो मैंने ये जितने भी वक्त कर रहे, तेरी साहब की डेथ हो गई है, अभी उनकी फिल्म लगनी है लास्ट घायल, मैं उसका भी हिस्सा हूँ, उसमें भी मैंने विलन किया है। तो कहने का मकसद है ये बहुत अच्छी है कि ये सारी बातें होती हैं, कमिटमेंट। दूसरा है पंक्चुअलिटी, टाइम, वक्त, जो कमिटमेंट आपकी हो जानी है, आपने उसकी पाबंदी करनी है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरी बड़ी गुड लक हुई है, क्योंकि हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, हम रैंकर आर्टिस्ट हैं, जिसको मैं अपनी जगह में रैंकर कह रहे हैं, सिपाही से कह रहे हैं आगे चल सो चल वाला काम है, प्रमोटिंग कह लें इसको। तो हम इस तरह के, जस्ट लाइक सुल्तान रई साहब हैं, इकबाल असद साहब हैं, कुछ लोग गुड लक है, जैसे शाह साहब हीरो आए और आगे चले गए, 2-3 साल वो हीरो रहे, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए, वो अमेरिका चले गए, उसके बाद वो फिर वापस आए 96 में। तो सैयद नूर साहब ने उनका कम बैक किया, घूंघट फिल्म में वो आए, विलन आए, तो फिल्म सुपर हिट हो गई। उसके बाद वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हीरो हैं। अच्छा अच्छी खान साहब, मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो ज़वाल हुआ है उसमें झूठ बोलने का भी एक कहते हैं कि अमल दखल है, और ये फिल्म इंडस्ट्री में क्या दूसरी जगहों से ज़्यादा झूठ बोला जाता है? नहीं, देखें, झूठ तो जहाँ भी है वो बोला जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में भी जाहिर है ये सारा कुछ होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक आप किसी के साथ जो तय कर लेते हैं, जो टाइम तय कर लेते हैं और जो पैसा तय कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ उन्हें भी पाबंद रहना चाहिए अपनी इस बात का, और जो आर्टिस्ट होता है उसको भी पाबंद रहना चाहिए। झूठ वूठ बोलना या करना उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। जो भी ये लोग इन्होंने ये झूठ वाला काम किया है, तो वो कामयाब नहीं हुए, उन्हें नुकसान ही हुआ है। जो सच है वही सच है, और उन्हीं डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर का भला सोचा है, जिन्होंने प्रोड्यूसर को फ़ायदा दिया है, प्रोड्यूसर ने वापस उसी के साथ फिल्में बनाई हैं। मैंने मसूद भट्ट साहब के साथ 52 फिल्में की हैं एज ए आर्टिस्ट, मैडम संगीता के साथ 47 की हैं, परवेज़ राना के साथ 48 की हैं, और नूर साहब के साथ मेरा ख्याल है 38 या 39। अच्छा ये बताइएगा, अगर माशाल्लाह आपने बहुत से फनकारों के साथ काम किया, अगर मैं पूछूं कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी है, कोई एक होता है? साइमा जी, साहिबा। और हदायतकार मेरे नूर साहब बहुत अच्छे हदायतकार हैं। उनका जो अंदाज़ है अपना इस गाइड करने का, आपको हदायत देने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी हैं, आपको बड़े प्यार मोहब्बत से बताएंगे, समझाएंगे, और वो मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं। और हीरो देखिए जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सबसे टॉप एक्टर है, ये हमारे सीनियर्स के बाद जो आर्टिस्ट आए हैं उनमें सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट है वो शान है। जी हाँ, वो एक हमारी बैठक कह लें। शान साहब की अपनी मर्ज़ी है, ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको स्टार बनाया है कि वो काम नहीं कर रहा। मेरी आज भी ख्वाहिश है, मैं आज भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो आर्टिस्ट हैं जिनके इंडस्ट्री में जिनके वालिद का क्या बड़ी मेहनत है, बड़ा उनका, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री की बुनियादों में उनका खून है, उनके नाम है, उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया। फिर उनकी वालदा जो सी हैं मैडम नीलो बेगम, उनका अल्लाह उन्हें तरीक़े रहमत करे। तो ये सारा कुछ शान साहब का है। तो मैं समझता हूँ उनको इंडस्ट्री को लेके चलना चाहिए, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है कि शान साहब आएँ और हम लोगों के साथ काम करें, जो भी वक्त के स्टार्स हैं उनके साथ काम करें। अच्छा, आखिर पे प्रोग्राम के आखिर पे जो आने वाले नए फनकार हैं उनको को पैगाम देना पसंद करेंगे? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नए लोगों की हर डिपार्टमेंट में, हर अदारे में बहुत ज़रूरत है। जैसे इस वक्त क्रिकेट में नए से नए प्लेयर आ रहे हैं, वो हमें हार हो रही है, कहीं जीत हो रही है, लेकिन वो ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री में जो
अपना वो थे शबाब करानवी साहब, उन्होंने बहुत सारे नए आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें बड़े बड़े हीरो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, बाबरा बेगम है, इजहार काजी साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं। इस वक्त उन्होंने वक्त के सारे स्टार जो है उनको लाए। आज वो वक्त है, मैं समझता हूँ आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, जिनको अपनी डायरेक्शन पे मलका हासिल होनी चाहिए, नए लोगों को लाएं और उनको जो ट्राई करें। अभी नूर साहब ने एक नया पेयर ट्राई किया था, वो लड़की जो टिकटॉकर थी जन्नत मिर्ज़ा, उसको, और एक लड़का था वो, उसको नया लड़का था, वो भी कनाडा से आया था, उसको ट्राई किया था, लेकिन बैड लक कोई फिल्म को पजीराई नहीं मिली जो आगे होना चाहिए था। नहीं कि वो, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत प्लेयर था, बड़ी खूबसूरत वो पर्सनैलिटी के मालिक थे दोनों आर्टिस्ट। और अब ये है कि हमारे जो उनसे प्रोड्यूसर हैं सफदर मलिक साहब, जिनकी वो फिल्म थी, अब उन्होंने फिर फिल्म शुरू की है वेलकम टू पंजाब, जो कराची में ही बिस्मिल्लाह हुई है। उसमें जावेद शेख साहब, अदनान सदीकी साहब, साजिद हसन साहब, और उसमें मुमताज़ बेगम, उसमें नदीम साहब, तो इतना तमाम सीनियर आर्टिस्ट हैं। और इसके साथ एक नया पेयर है, एक नई लड़की है, एक नया लड़का है। मेरी ना चंद दिन पहले सफदर अपना हरी सर चंद दिन पहले सफदर मलिक साहब से मुलाकात हुई थी कासपुर क्लब पे जी। तो बड़े इन्हीं के कहने लगे कि मुतहरक है इस वक्त, वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को फिर पहले की तरह बामे अरूज की तरफ जाते हुए देखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अच्छी खान साहब। नाजरीन, आज आपने बातें सुनी मोहतरम अच्छी खान साहब की। सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो वक्त की पाबंदी नहीं करता वो पीछे रह जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।